दादा दादी कहते थे, कमाया अपना ही काम आता है। एक व्यक्ति जब बूढ़ा हुआ तो उसकी आंखों की रोशनी चली गई, अर्थात जो आंखें भगवान ने दी थीं देखने के लिए, अच्छे बुरे की पहचान के लिए, भगवान की मूर्ति के दर्शनों के लिए, वे बंद हो गईं। डॉक्टरों ने कहा, तुम्हारी आंखें ठीक हो सकती हैं, ऑपरेशन करना पड़ेगा, नई आंखें मिल सकती हैं। लेकिन बूढ़ा मोह में था, अपने परिवार और बच्चों के। कहने लगा, डॉक्टर क्या करूँगा आंखें लेकर? आप ऑपरेशन कर देंगे, नई आंखें दे देंगे, लेकिन मेरे पास तो कई और भी आंखें हैं। मेरे 8 बेटे हैं, 8 बहुएं हैं, मेरी पत्नी अभी जिंदा है, इन सबकी 34 आंखें मेरे पास हैं। ये अपने लिए भी तो देखेंगी, मेरे लिए भी, आखिर मेरे हैं। इसलिए मुझे नई आंखों की ज़रूरत नहीं है, न भी मिली तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। डॉक्टर चुप हो गया। दलील अच्छी थी, जब 34 आंखें घर में हैं तो 2 आंखें न भी हुई तो क्या फ़र्क पड़ेगा। इंसान सिर्फ सोच सकता है, लेकिन होना उसके बस की बात नहीं। कर्म करना तो उसके बस की बात है, लेकिन कर्म का फल उसके बस में नहीं। बस इंसान आंखें होते हुए भी देख नहीं पा रहा है, परमात्मा को पहचानता नहीं। इसीलिए तो संत कहते हैं, इंसान उधार की आंखों से देख रहा है, बाहरी आंखों से, भीतर की आंखों से देखें तो उसे सब कुछ परमात्मा का ही लगे। वह बूढ़ा नहीं माना ऑपरेशन के लिए। फिर एक दिन वही हुआ जो परमात्मा चाहता था। घर में आग लग गई। उन 34 आँखों में से कोई भी आँख नहीं खुली। उनमें से किसी भी आँख ने बूढ़े को बचाने की कोशिश नहीं की। सभी अपने आप को बचाने में लगे रहे। बूढ़ा आँखें तलाशता रहा, रोता बिलखता रहा कि कोई तो बाहर ले चले मुझे, मेरी आँखें नहीं हैं, आग की लपटें मुझे घेर रही हैं, कोई आँख तो मुझे बचा ले। लेकिन 34 आँखों में से कोई भी आँख उसे बचाने नहीं आई। सभी को अपनी अपनी चिंता लगी थी, किसी ने उसे अपना समझा ही नहीं। बूढ़ा हताश होकर जैसे तैसे घर से बाहर निकलकर एक कोने में जा बैठा, 34 आँखों की तलाशता रहा। कौन मरता है किसी के लिए, कौन जीता है किसी के लिए? सभी अपने लिए मरते हैं, सभी अपने लिए जीते हैं। बूढ़ा बहुत पछताया। डॉक्टर की सलाह मान लेता तो किसी की आंखों का सहारा तो न लेना पड़ता। इसीलिए कहा जाता है कि इंसान बाहरी उधार की आंखों से देख रहा है, उसने कभी अपनी भीतर की आंख से देखने की कोशिश ही नहीं की। इंसान सारी उम्र भागता रहता है, कहीं टिक नहीं पाता। भीतर देखना चाहिए, भीतरी आंख से, लेकिन जब कामनाएं खत्म नहीं होती तो भीतर देखने की फुर्सत कहाँ हो सकती है। अर्थात आंख अपनी ही काम आएगी, पराई नहीं। कुछ पाने के लिए स्वयं ही कुछ करना पड़ेगा। जब तक अपनी कमाई नहीं होती, सुख नहीं मिलता। इसलिए जो भी बूढ़े की भांति पराई आंख से देखेगा, पराई आंखों पर भरोसा करेगा, विश्वास करेगा, वह पार नहीं उतर सकता, क्योंकि हर आंख अपने लिए सोच रही है, देख रही है। उसे किसी के लिए सोचने और देखने की न तो ज़रूरत है, न फुर्सत ही। संत जन वह आंख जगाना चाहते हैं जो अपने भीतर देख सकती है, लेकिन किसी के पास समय ही नहीं। याद रखें, प्रभु नाम की कमाई ही भवसागर को पार करा सकती है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो आप यह जानकारी अन्य सभी लोगों तक पहुंचाइए। इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। मिलेंगे हर बुधवार।